हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के सेशन में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट किया क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.3। तो 7.3 स्टार्ट करने से पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है जो कि है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हो रहा है वो कुछ इस तरह से है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मतलब आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो एक ट्राइंगल दिया होगा और उसके वर्टिसेस दिए होंगे आपको A B C। कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। A B C तीनों आपको दिए हैं और उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे। ठीक है, x y दिए होंगे आपको और उनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट करने के बाद आपको ये निकालना है। आपको कभी आपसे पूछेंगे कि ए से लेके बी तक का, या आपसे साइड पूछ लेंगे साइड कितनी कितनी है इसकी, या कभी बोलेंगे एरिया निकालो। अगर आपको ये चीज़ें दी हैं तो उस हिसाब से एरिया निकालो। तो आप इनका यूज़ करके, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है इस चैप्टर के लिए, तो आप ये यूज़ करके आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करने का भी एक ट्रिक है। आपने क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में आपने लिखा है 1/2। ठीक है, उसके बाद आपने x को बाहर रखना है, अंदर ब्रैकेट में y आएंगे दोनों, फिर x बाहर, y आएंगे दोनों, x बाहर, y आएंगे दोनों। प्लस आपका सिर्फ यहाँ आएगा और बीच में जो ब्रैकेट्स के अंदर y हैं उन दोनों में माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबरिंग याद करनी है आपने, ऐसे लर्न करना 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ये इजीली ट्रिक से आपको ये लर्न हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उससे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपको इस तरह से ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप इनको लेट कर दो। लेट वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC आर। ए कितना आ गया, इसको ए को लेट कर दो 2 3, बी को लेट कर दो -1 और 0, और सी को लेट कर दो 2 और -4। ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ पर लिखो हेयर x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 2। ठीक है, y1 आ जाएगा आपका 3, y2 आ जाएगा आपका 0 और y3 आ जाएगा आपका -4। ये सब की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करो। क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। क्या फॉर्मूला था? x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला है। और अब आपने इस फॉर्मूले में सब वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 1/2 x1 कितना है 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस ये माइनस y3 कितना है, y3 है -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये आ जाएगा +4 प्लस x2 है आपका माइनस, ये भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ आपका माइनस ही आना है, -1। ठीक है, और y3 कितना है, y3 आपका -4 और उसके बाद y1 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस 2, x3 2 है, y1 आ जाएगा आपका फिर से 3 माइनस y2 आ गया 0। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू डाल दी। उसके बाद सॉल्व करना है इसको। 1/2 2 मल्टीप्लाई 0 + 4 हो जाएंगे 4 -1, ये हो जाएंगे -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 - 0 हो जाएंगे 3। फिर उसके बाद
फिर आ जाएगा आपका x 1/2, 4 2 8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 7 1 7 प्लस 3 2 6। इन सबको ऐड करके क्या आएगा, इन सबको ऐड करके आएगा 21/2, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने इसको डिवाइड करके डेसिमल में लाना है, तो ये आ जाएगा 10.5। उसके आगे हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व हो गया। अब इसका एक और पार्ट दिया है, वो भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, -5 और -1, 3 और -5 और 5 और 2। हम इसमें भी लिखेंगे लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC आर ए को मान लिया हमने 5, -5 और -1, B को मान लिया हमने 3 और -5, और C को मान लिया हमने 5 और 2। अब हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। हेयर x1 आ जाएगा -5, x2 आ जाएगा आपका 3 और x3 आ जाएगा आपका -5। इसी तरह से y1 आ जाएगा आपका -1, y2 की वैल्यू आ जाएगी -5 और y3 आ जाएगा आपका 2। ये सब वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करो, 1/2 -5 -2, ठीक है। फिर प्लस 3 2 माइनस करेंगे इसमें -1, तो आ जाएगा +1, तो +1 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लस x3 -5 है, और ये आ जाएगा y1 कितना है, y1 -1 माइनस y2 है -5, तो ये प्लस कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे 1/2 सॉल्व। -5 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, माइनस का 7 प्लस 3 और अंदर भी क्या आ जाएगा 3, -5 ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7 5 35 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 35 प्लस 3 3 9 माइनस, हाँ यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ हमारा x3 था -5, x3 5 है, सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस नहीं है, और यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 20। अब हमने इन तीनों को प्लस करना है, ये आ जाएंगे हमारे 64/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32, ठीक है। और आंसर क्या आ गया हमारा, 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, फिर से जैसे आपका फर्स्ट पार्ट सामने है, इसमें पॉइंट्स दिए हैं आपको और उसमें से एक पॉइंट में आपको k दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और ये भी कहा है द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 होगा, ठीक है। तो आपने जो भी फॉर्मूला लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उसको इक्वल टू 0 लेके चलोगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को लेट कर लो, लेट गिवन पॉइंट्स
बी ए 7 और -2, उसके बाद बी आ जाएगा आपका 5 और 1, और सी आ जाएगा आपका 3 और के। ठीक है, इसके बाद आप इनको दे दो। x1 कितना आ गया 7, x2 आ गया 5 और x3 आ गया आपका 3। इसी तरह से y1 हो जाएगा आपका -2, y2 हो जाएगा 1 और y3 हो जाएगा आपका k। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ को पुट करो। x1 आ जाएगा 7, y2 आ जाएगा आपका 1 माइनस y3 आ गया k प्लस 5 k प्लस 2 प्लस 3 -2 और -1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो। 1/2 7 1 + 7 माइनस 7 k + 7k प्लस 5 को k से करेंगे 5k प्लस 10 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे -3 और -3 को हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ लिख दो आप ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 9 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट में 1/2 -7k और 5k कितने हो जाएंगे -2k, है ना। उसके बाद 10 - 9 1 और 7, ये प्लस का 1 आएगा, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, तो प्लस 8 आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 1/2, 2 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। अब ये -2k यहीं रहेगा और 8 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके, और उसके बाद k इक्वल्स टू 8/2, ये कैंसिल होके 4, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी है तो वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी उसी तरह से है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है लेट, जैसे हमने पहले किया था। लेट गिवन पॉइंट्स आर ए 8 और 1, बी k और -4, सी 2 और -5। ये पॉइंट्स आगे हमने लेट कर लिए। उसके बाद आप पॉइंट्स लिख लो इनके वैल्यूज़। x1 कितना है 8, x2 है आपका k, x3 है आपका 2, y1 है आपका 1, y2 है आपका -4 और y3 है आपका -5। ठीक है, पॉइंट्स को लिखने के बाद आपने अब लिखना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ आपका फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इक्वल्स टू 0, कोलिनियर। तो अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये सारी वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। 1/2 x1 8 है और उसके बाद -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 5 प्लस x2 k आ गया आपका, y3 आ जाएगा आपका -5, y1 है आपका 1
प्लस x3 आ जाएगा 2, y1 1 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो 4 इक्वल्स टू 0, 1/2 आगे 8 का आ जाएगा 8, 5 माइनस 4 हो जाएंगे आपके 1 प्लस k, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 2, 4 और 1 हो जाएंगे आपके 5 इक्वल्स टू 0। फिर 1/2 ये आ जाएगा 8, 1 ज़ा 8 प्लस और माइनस माइनस 6k, 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू 0। ये 1/2 फिर से 0 के पास जाएगा तो 0 ही होगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 10 और 8 हो जाएंगे आपके 18 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। 6k माइनस का यहीं रहेगा, ये वहाँ जाके -18 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, k यहीं रहेगा, 6 आ जाएगा यहाँ नीचे, 6 के टेबल में आएगा 3 से और k की वैल्यू आपकी आ गई 3। ठीक है, ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ठीक है, आपको वर्टिसेस दिए हुए एक ट्राइंगल के, आप उनको सबसे पहले लिख लो। यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल के आपको पॉइंट्स दिए हैं 0, 3, ये ए मान लो 0 और -1 और ये आ जाएगा बी, इसके आगे 2 और 1। ठीक है, ये आपको ए बी सी तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको करना है, अब आपको बोल रहा है फाइंड इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपने, मतलब इसका यहाँ और इसका यहाँ, इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं डी, ई और एफ। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब हमने निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। जो हमें गिवन ट्राइंगल दिया वो और ये जो एक और ट्राइंगल बना ये, इन दोनों की रेशियो को फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उनकी रेशियो को फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें इन पॉइंट्स की भी ज़रूरत है इसमें। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस लाइन का मिड पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो आपके डी के पॉइंट्स निकल जाएंगे। फिर बी सी में आप यहाँ पे ये दो कोऑर्डिनेट्स लेके ई के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो हम एक एक करके सबको निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालने के लिए यहाँ लिख लो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो डी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने करना है वही सेम फॉर्मूला है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मैं सीधा वैल्यू ही डालूँगी। ये आ जाएगा आपका 0 + 2/2 और -1 + 1/2। यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2/2, यहाँ से ये आ जाएगा 0/2, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आएगी 1 और 0। तो डी के पॉइंट्स निकल के आपके 1 और 0। ठीक है, नेक्स्ट भी करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के निकालते हैं। ई के लिए आपने बी सी ये लेने हैं आपने x1 x2। तो ये आ जाएगा 2 + 0/2, 1 + 3/2। ठीक है, 2/2 हो जाएगा यहाँ पे और 4/2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 2। इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अब एफ़ के कोऑर्डिनेट्स के लिए इस साइड वाले पॉइंट्स लेंगे हम। तो इसमें आपके आ जाएंगे 0 + 0/2 और 3 - 1/2, 0/2 और 2/2, ये आ जाएगा आपका 0 और 1। ठीक है, तो अब आपके डी ई एफ सारे कोऑर्डिनेट्स निकल के इसके लिख देते हैं और इसके आ जाएंगे 0 और 1। ठीक है, अब आप पहले
फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े के लिए लगाओगे, उसके बाद ये जो न्यू बना है इसके लिए लगाओगे, फिर दोनों की रेशो करोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, कोई भी निकाल सकते हो। पहले तो मैं DEF पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इसमें हमारे पॉइंट्स ये वाले रहेंगे, ब्लू वाले, ठीक है। तो मैं सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज़ ही डालूँगी। तो हमारा फॉर्मूला तो पता ही है आपको, तो इसका आएगा 1/2 1 2 - 1 प्लस 1 1 - 0 प्लस 0 0 - 2। ये आ जाएगा आपका 1/2 1 2 - 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 - 0 भी आपका 1 ही होगा, प्लस 0 इंटू 0 - 2 -2 ही आएगा, तो ये 0 ही होना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1 यहीं लिख देती हूँ आगे, 1/2 1 प्लस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 2/2, कैंसिल होके आ जाएगा 1। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आ गया 1, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ABC में हमने ABC वाले पॉइंट्स लेने हैं, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, तो हम वैल्यू डालूंगी मैं सीधा। यह आ जाएगा 0 1 - 3 प्लस 2 3 प्लस 1 प्लस 0 -1 और -1। यह आ जाएगा आपका 1/2 का 1/2 0 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा -2 प्लस 2 और यह आ जाएगा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। सॉल्व हो क्या आएगा आपका 1/2 0 प्लस 4 to 8 प्लस 0 आएगा 8/2, कैंसिल हो के 4 आ गया 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया आपका 4। अब आपको रेशो निकालना था, तो रेशो कैसे होगा, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू क्या आया 1/4। तो क्या रेशो आ गई 1/4, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन निकालना था। ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 और 3। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको ये ऑर्डर में सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके उसमें आपने दे दिए पॉइंट्स A B C D, ठीक है। ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके पॉइंट्स आपको गिवन है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन AC, यहाँ से C और A को जॉइन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक ये ट्राइंगल बन गया है ACD और एक बन गया है ABC। और अब हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, इसका एरिया फाइंड करके फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे दूसरे ट्राइंगल का, और जब दोनों का ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा तो दोनों को ऐड करके हम पूरा एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन ट्राइंगल गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD आर, A के पॉइंट्स हैं -4 और -2, फिर B के पॉइंट्स हैं -3 और -5, C के पॉइंट्स हैं 3 और -2 और उसके बाद D के पॉइंट्स हैं 2 और 3, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा। फिर उसके बाद करना आपने जॉइन AC एंड देन क्वाड्रिलेटरल ABCD divides in टू ट्राइंगल्स। क्या क्या ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। ABC और CDA दो ट्राइंगल बन गए।
अब सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ABC हम आ जाते हैं ट्राइंगल ABC में। ABC ट्राइंगल हमारा कौन सा है? A, B और C। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने ये ट्राइंगल लिया और इसका हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब इसके लिए पॉइंट्स हमारे होंगे ये और ये, ठीक है। हम लिख लेंगे हेयर x1 कितना है? -4, ठीक है। x2 आ जाएगा हमारा -3, x3 आ जाएगा हमारा 3। इसी तरह से y1 -2, y2 -5 और y3 आ जाएगा आपका -2, ठीक है। हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला हमें मालूम है ना, 1/2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2, अब y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर प्लस x3, फिर हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप करोगे इसमें वैल्यूज़ को पुट। यहाँ से आप देख के सारी वैल्यूज़ डाल सकते हो। तो मैं लिख रही हूँ सीधा -4 -5 + 2 प्लस -3 -2 + 2 फिर +3 -2 + 5। अब हम इसको सम अप करेंगे। 1/2 ये 5 - 2 हो जाएंगे -3 और -3 और -4 मल्टीप्लाई होके आएगा प्लस का 12, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई जो भी हो 0 ही होगा। फिर प्लस 5 - 2 3 3 3 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब इसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। CDA ट्राइंगल के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, तो मैं सिर्फ इसका वैल्यूज़ ही डालूँगी सीधी। इसके लिए भी हम यहाँ पर साइड में मैं इनकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। x1 कितना हमारा, इसमें हमारे पॉइंट्स यूज़ होंगे ये और ये वाले, ठीक है। तो हम x1 क्या लेंगे? x1 ले लेते हैं हम 3, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और x3 आ जाएगा हमारा -4। इस तरह से y1 देखेंगे तो y1 है हमारा -2, y2 है हमारा 3 और y3 है हमारा -2, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने अब इसमें डालनी है फॉर्मूला में। फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा। अब सबसे पहले 3 + 2 हो जाएगा, ये +2 -2 + 2 प्लस माइनस का 4 -2 -3, ठीक है। अब इसको सम अप करते हैं 1/2 और 3 और 2 हो जाएंगे 5 5 3 हो जाएगा 15। हाँ ये कैंसिल होके 0 0 × 2 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका -4 मल्टीप्लाई -5, तो प्लस हो जाएगा +20, ठीक है। अब 1/2 35, यहाँ 35 आ जाएगा, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने एंड में क्या करना था? इसमें हमने ऐड करना था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD के लिए हमको करना है दोनों ट्राइंगल्स को ऐड, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है ABC 21/2 प्लस 31/2, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन 21 + 35 ऐड होके आ जाएगा 56/2
और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 से कट जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD का। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 4 पूरा कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 क्वेश्चन 3। आपकी क्लास 9th में चैप्टर 9 था, उसका क्वेश्चन 3 था, जिसमें था ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, है ना। तो अब हमको वेरीफाई करना है रिजल्ट ट्राइंगल ABC का, जिसके वर्टिसेस हमको दिए हैं A, B और C। ये तीनों वर्टिसेस हमें दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, और हमें एक CD मीडियन ले लिया हमने, जो कि हमें बता रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि D जो है वो AB का मीडियन है। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, और वो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें इस पूरे ट्राइंगल का देखना है कि एरिया जो है, मतलब हमें चेक करना है कि ये जो एरिया निकलेगा इसका और इसका सेम इक्वल एरिया आएगा या नहीं, ठीक है। और अगर सेम इक्वल एरिया आएगा तो हम कह सकते हैं कि ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो डिवाइड करता है 2 ट्राइंगल के, मतलब सेम जो एरिया आएगा दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, ठीक है। मीडियन जो होता है वो उनको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है एक ट्राइंगल को। तो करते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट। हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, A के पॉइंट्स आ जाएंगे 4 और -6, B के पॉइंट्स आ जाएंगे 3 और -2, C के पॉइंट्स आ जाएंगे 5 और 2, ठीक है। अब हमने लेट भी किया है यहाँ पे CD क्या है हमारा, CD इज़ द मीडियन, दैट इज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB which divides triangle ABC into 2 पार्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। एक बन रहा है हमारा ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CDB, ठीक है। एक एक करके हमें दोनों का निकालना है एरिया। उससे पहले हमको D के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल्स टू, इसमें हम इसके x1 y1 और x2 y2 हम यूज़ कर लेंगे। तो x1 और क्या करेंगे, x1 y1 को ऐड करेंगे, यानी 4 + 3/2 -6 - 2/2, यह आ जाएगा 7/2 और -8/2, ठीक है। अगर हमने इसको पॉइंट में लेना है तो 7/2 को पॉइंट में भी ले सकते हैं, 3.5 और ये कैंसिल होके आ जाएगा -4। तो ये आपके D के कोऑर्डिनेट्स बन गए। यहाँ लिख सकते हो आप -3.5, माइनस नहीं आएगा, 3.5 -4, ठीक है। अब आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स का आपने एरिया निकाला है। सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ट्राइंगल को लिखने से पहले आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो पॉइंट्स को मैं यहाँ यहीं पर लिख देती हूँ साइड में। x1 आपका 4, ADC कर रहे हैं, ADC, ठीक है। तो x1 4 आ जाएगा, x2 आ जाएगा आपका 3.5, x3 आ जाएगा 5, और उसके बाद y1 करें तो y1 आ जाएगा आपका -6, y2 आ जाएगा आपका -4, y3 आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। अब फॉर्मूला आपको पता है, तो अब सीधा मैं वैल्यूज़ को ही पुट करूँगी। 1/2 4 -4 - 2 प्लस 3.5 के बाद आएगा 2 और +6, माइनस प्लस हो जाएंगे,
+5, फिर आ जाएगा -6 + 4, ठीक है। उसके बाद 1/2, ये जो आपका पार्ट है ये आपने पहले लिखना है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। अब 1/2 सॉल्व करके आएगा माइनस प्लस 4 to the 8, 4 to the 24, -24 +8 और ये आ जाएगा आपका 28 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका -10, ठीक है। अब 1/2 34 और 28 ये आ जाएगा आपका -6, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा आपका -3, तो माइनस तो हम नहीं लेंगे, एरिया हमारा माइनस में नहीं होता कभी भी, तो हम इसको प्लस में लेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ हम लिख देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब आपने इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, वो मैं यहाँ कर देती हूँ सामने। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है ट्रायंगल, कौन सा वाला रहेगा अब, CDB, ठीक है। CDB के लिए आपके पास x1 कितना होगा, x1 आ जाएगा आपके पास 5, x2 आ जाएगा 3.5 और x3 आ जाएगा आपका 3। इसी तरह से y1 आ जाएगा आपके पास 2, y2 आ जाएगा आपके पास -4 और y3 आ जाएगा आपके पास -2। अब फॉर्मूला, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लिख लेना पहले ही, तो सीधी वैल्यूज़ में डालूँगी मैं 5 और -4 + 2, ठीक है, प्लस 3.5 -2 -2 +3 2 + 4 1/2 5, सीधे ही कर लेते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 to the 10 हो जाएगा ये आपका 10 प्लस, तो यहाँ सॉल्व करके आएगा आपका माइनस ये 4, ये आ जाएगा आपका 40, माइनस का 40, ठीक है, प्लस 6 is 18, ये आ जाएगा आपका 1/2 10 - 14 + 18 1/2, ये भी सॉल्व होके आपका आ जाएगा -6, तो कैंसिल होके 3 और माइनस का 3 हमने लेना नहीं है, हम लेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ भी लिख देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब हमको दोनों का 3 आ गया, तो हम एंड में लिख सकते हैं फ्रॉम above discussion it is clear that area of triangle ADC equals to area of triangle CDB equals to 3 square unit, दोनों सेम है, तो hence a median of triangle divide it into 2 triangles of equal areas, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन 5th भी आपका सॉल्व हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से पूरा क्लियर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, इसके 5 ही क्वेश्चन थे, तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई है। तो अब इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई और चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।